करें। मान लिया जाए कहीं भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई और कानून में ऐसा नहीं है, या कोई नई बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, कोरोना की बीमारी तो एक नई बीमारी थी ना, आपदा थी। तो वहाँ पर कोई कानून में कोरोना के संदर्भ में क्या क्या चीज़ करना है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन पहले से नहीं दिया गया था। स्टिल यू हैव टू वर्क, आपको सब चीज़ का काम करना, भोजन का भी, एम्बुलेंस का भी, गैस का भी, राहत शिविर भी चलाना है। भाई इतने लोग, लाखों लोग मुंबई से गांव की तरफ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। ये प्रशासन के समक्ष एक नई सिचुएशन थी ना। ट्रेन बंद हो गई, रेलवे तक बंद हो गई, कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद हो गए। तो ये जो सिचुएशन थी गवर्नमेंट के सामने, बिल्कुल नई सिचुएशन थी। यहाँ पे गवर्नमेंट के पीछे कोई इंस्ट्रक्शंस ब्यूरोक्रेट के पास नहीं थे कि ये काम आपकी भूमिका में आता है या ये काम नहीं आता है। तो सिविल सर्विस की भूमिका जो है वो लोक कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में जो है वो बहुत व्यापक होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है ना। तो जब तक कि जिस काम के लिए मना कर दिया गया हो तो वो काम तो करना इलीगल हो गया, आपके लिए वो काम नहीं कर सकते। तो जिस काम को मना नहीं किया गया हो वहाँ पर आप लोकहित के इंटेंशन को ध्यान में रखकर, पब्लिक वेलफेयर के इंटेंशन को ध्यान में रखकर, है ना। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें देख रहे हैं फिर तो गलत हो गया कि रूल्स के द्वारा कुछ ही मना नहीं किया गया है तो वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ आप अगर पूरा कर रहे हैं फिर तो वो गलत हो गया, वो इमोरल हो गया। लेकिन जहाँ मना नहीं किया गया हो वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, लोगों के विकास कल्याण को ध्यान में रखकर जो कुछ आप कर रहे हैं वो जायज़ है। इस रोल को निभाते समय सिविल सर्वेंट को वो सारे काम गुड इंटेंशन के साथ करने होते हैं जो सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जो मानव हित में होते हैं, मानव विकास और कल्याण में होते हैं। कई बार आपको बहुत सारे रोल, बहुत सारी आपको भूमिकाएं पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होती है, वहाँ भी इनिशिएटिव लेना होता है जब तक कि उसके संदर्भ में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन जिस एरिया में, वहाँ तो वो काम नहीं करेंगे। जहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ अच्छी सोच, अच्छी नीयत, मानव कल्याण को ध्यान में रखकर, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उसको हर वो रोल निभाना पड़ता है जो मानव हित में जरूरी है। यानी आप जब एक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपके दिमाग में एक ही फोकस होना चाहिए कि हमारे किस फैसले से, किस काम से, है ना, लोक हित का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सकता है, पब्लिक वेलफेयर का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सकता है ना। और उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर उस गुड, यानी अच्छा, ये बोला ना अच्छा कार्य, यानी उस गुड चीज़ को ध्यान में रखकर आपको वो सारे काम करने हैं जो लोकहित के लिए जरूरी है और जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। संवेगात्मक बुद्धि आपके संवेगों से, संवेगात्मक बुद्धि आपके संवेगों से आपके विरुद्ध कार्य करने की बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। ये वही घोड़ा वाला चीज़, ये घोड़े अगर आपके नियंत्रण में है, लगाम में है, तब तो ये घोड़े आपके हित में काम करेंगे। आप सर्कमस्टांसेस, ज़रूरत के हिसाब से किस इमोशंस का कहाँ कितना यूज़ करना है, इस चीज़ को रेगुलेट कर कर, कंट्रोल कर कर अपने वांछित जो भी आपका उद्देश्य है उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये इमोशंस आप पे कंट्रोल में नहीं है, अगर इमोशंस आप पे कंट्रोल में नहीं है, आप इमोशंस के कंट्रोल में हैं, तो यही इमोशंस आपके अगेंस्ट काम करने लगते हैं, यानी हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने लगता है। आप भावुक होकर फैसले ले रहे हैं, आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, विषाद तनाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आपके डिसीजन में एरर हो सकता है, गलत फैसले आप ले सकते हैं, अंतर्व्यक्तिक संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, बॉस से, क्लाइंट से, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, मीडिया से आपका कम्युनिकेशन आपका बिगड़ सकता है, टीम में एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगी। तो अगर कंट्रोल्ड इमोशंस रहे तो ये आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, आपके पर्पस में ये बाधक बन जाता है। तो EQ क्या करता है? इमोशंस को आपके फेवर में बनाने की कोशिश करता है। जिस व्यक्ति के पास EQ सही होता है वो व्यक्ति इमोशंस को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इमोशंस उनकी कमजोरी
नहीं होती। नहीं, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कोर चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया कीजिए कि इस क्वेश्चन में हमारी दिशा क्या होगी, किस चीज को हम फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन की आत्मा यही है, जो इस चीज के ऊपर फोकस करेगा उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और जो इधर उधर की बात लिख के आ जाएगा तो फिर वो यही बोलेगा पन्ने भर के आए थे हम, तो लिख के आए थे पूरा का पूरा, नंबर क्यों नहीं मिले। तो आपका निशाना बिल्कुल गोली की तरह होना चाहिए। लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति दो अलग अलग अभिवृत्तियां होती है, एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अभिवृत्ति और दूसरा लोकतांत्रिक अभिवृत्ति, है ना, की गई है। इन दोनों के बीच अंतर कीजिए। और दूसरा है कि देश के विकास के लिए लोक सेवकों में किस तरह की अभिवृत्ति की आवश्यकता है। पहले आप बता दीजिए एटीट्यूड क्या है संक्षेप में, है ना, और फिर आप ये बताइए कि प्रशासन के अंदर अधिकांश समस्याओं विकृतियों की जड़ें उसकी ब्यूरोक्रेटिक मनोवृत्ति में है। सामान्यतः ब्यूरोक्रेसी के अंदर दो तरह की मनोवृत्तियां पाई जाती है, ब्यूरोक्रेटिक और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। तो उसके बाद दोनों के आप लक्षण संक्षेप में डायग्राम के माध्यम से दे दिए, इसमें ये चीज़, और फिर आपको ये बताना है, आपको विश्लेषित करना है कि आपको एक ब्यूरोक्रेट को डेवलपमेंट और आधुनिक लोकतंत्र के उसको मोटिव को ध्यान में रखते हुए ब्यूरोक्रेटिक मानसिकता से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक मानसिकता की तरफ, एटीट्यूड की तरफ बढ़ना होगा। यानी इसी के इर्द गिर्द आपको अपने उत्तर को लिखना है।